हरियाणा हो या राजस्थान, जीरो टॉलरेंस है मारो का। फिल्म बनी और रिलीज हो रही है, बिन डर लागतो के फिल्म डिब्बा में नहीं चली जाए, डिब्बा में चली जाए, पर आप फिल्म थिएटर में लगी। संघर्ष करा राजस्थानी भाषा का नाम पे, सिनेमा का नाम पे, कि माने थिएटर को नहीं देवे, मानी फिल्म ने लगाने वाला को नहीं मिला। राजस्थानी कल्चर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। राजस्थान अगर भारत में से निकल गया तो वर्ल्ड में राजस्थान, इंडिया की पहचान ही खत्म हो जाए। घाघरा, लुगड़ी, धोती, कुर्ता और पगड़ी, अगर वो पहनकर कोई जाता है विदेश में कहीं पे, तो कहते कम फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल, वो नहीं कहते हैं कि राजस्थान से है, वो कहते इंडिया से, पहनावे से पहचान। हाँ, फिल्म भाषा की वजह से वो रीजनल कहलाती है, उस कैटेगराइज में होती है, लेकिन सिनेमा सिनेमा है। वो कहते हैं मुंह में चीनी रखो और पैर के अंदर चक्कर रखो। चीनी और चक्कर वाला मामला, वो घूमते सब जगह है और मीठे बोलते हैं, घूमते मिलते, मतलब काम क्या कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कभी फिल्म सिटी अनाउंस होती है, कभी रामोजी राव की तुलना करी जाती है, कभी बॉलीवुड की तुलना करी जाती है। जब तक राजस्थान सिनेमा के कलाकार या यहाँ के प्रोड्यूसरों को किसी भी प्लानिंग में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। अरे हमारी भाषा में हमारी चीज मन परोस होगा तो हमारे जल्दी समझ में आओगी ना। कुछ सरकारों खुद को भी एक टीवी चैनल है, दूरदर्शन, बिल्कुल है, तो राजस्थानी फिल्म चलाने की परमिशन दो ना। झरने दिए हमने, लोगों को मोटिवेट किया कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। अरे अपनी माँ ने कोई कहानी को नहीं कहे, बिल्कुल कोई कहेगी कहानी, कोई नहीं। तो मैं हमारी माँ के लिए लड़ियो खूब हूँ और आज भी लड़ रही हूँ। बोलियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन बोलियां अलग होने से फायदा भी ना मिल रहा, ग्रामर बढ़ती है, शब्दकोश बढ़ता है। सिनेमा एक ऐसा मुद्दा जिसपे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंजाब केसरी में हम लगातार आपको अलग अलग मेहमानों से मिलवाते हैं। बॉलीवुड के कलाकारों की बात करें, राजनेताओं की बात करें, लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बड़े ही खास हैं, क्योंकि ये मेहमान जो है ये कलाकार हैं और साथ ही साथ राजस्थानी सिनेमा में इन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। साथ ही राजस्थानी सिनेमा और राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई सालों से कार्यरत है, लगातार काम कर रहे हैं राजस्थानी भाषा के लिए। तो इनसे आज चर्चा करेंगे कि राजस्थानी सिनेमा जो हमारा है वो आखिर क्यों पिछड़ रहा है, और जयपुर में फिल्म सिटी की जो चर्चा है लंबे समय से चली आ रही है, उसको लेकर भी इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले इनको बधाई देंगे, इनकी जो नई फिल्म आई है भरखमा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रवण सागर की। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब की। राम राम, खमागणी, पंजाब केसरी का सदा सरला दर्शकों ने मारो राम राम। राम राम श्रवण जी। तो श्रवण जी, सबसे पहले तो आपकी जो फिल्म आई है भरखमा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुरुआत इस फिल्म से ही करते हैं। तो भरखमा फिल्म जो है वो क्या है, इस फिल्म के बारे में हम बताइए। क्या इस फिल्म में आप क्या लेकर आए हैं दर्शकों के लिए, क्या खास है इस फिल्म में और क्या मजेदार बात है? राहुल सर, एक्चुअली फिल्म का जो टाइटल है वही भरखमा है, तो भरखमा ही एक अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया। अच्छा। चूंकि मैं राजस्थानी फिल्म करूँ तो हमारी जो शब्दकोश है वो भी थोड़ा राजस्थानी होना चाहिए। जी बिल्कुल। और राजस्थानी फिल्म जो टाइटल में भरखमा रखा है, तो हमारी फिल्म ने देखा जितना भी लोग आए, बाकी उत्सुकता फिल्म से ज्यादा भरखमा को मतलब का ही है। मतलब शब्द को अर्थ का ही है। तो जनाब, मैं पहले गूगल में भी जब फिल्म स्टार्ट करी तो गूगल कराता हूँ, कोई मीनिंग को नहीं मिलो। पर धीरे धीरे भी वो एक्चुअल मीनिंग आज टॉप कर रहे है, ट्रेंडिंग कर रहे है गूगल पे। भी को शब्द जो भावार्थ निकल रहे हो है सहनशील। अच्छा। बेसिकली भरखमा एक वर्ड है जी, और कोई भी शब्द जब बनता है तो वो 2-3 शब्दों की उत्पत्ति और एक छोटा शॉर्ट बनता है। तो उसमें कहूँ तो भर और खमा 2 शब्दों को मिला के बना हुआ है, या वैसी 2 चीजों की भावनाओं को मिला के बना हुआ। अच्छा। लाइक द भरखमा इज सहनशील। डीपली कहूँ तो क्षमाशील रहते हुए सहन करने वाला बंदा हो, वो भरखमा कहलाता है। क्या और इस फिल्म में दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा? राहुल जी, दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा अपने इंटरव्यू के माध्यम से, तो कि जब भी हम हिंदी फिल्म देखते हैं या साउथ की कोई फिल्म देखते हैं, बॉलीवुड कोई फिल्म देखते हैं, तो मारो तो मतलब वो है कि भी हमारे पास सिर्फ 3 चीजें 4 चीजें बेसिकली देखा कि एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। विद्या बालन की बात विद्या बालन की नहीं, ये एक्चुअली दर्शकों की बात है। विद्या जी ने तो दर्शकों की चीज को अपने डायलेक्ट में दे दिया, तो लोगों को पसंद भी आया। फिल्म में सस्पेंस देखता है आदमी, फिल्म में फाइट देखता है, फिल्म में कॉमेडी देखता है, फिल्म में स्टोरी देखता है, फुल पैकेज देखता है जी बिल्कुल। और मैं वो पैकेज भरखमा में परोस रहा हूँ। क्या बात है। जिसमें आप ट्रेलर में देखा होगा आपने, एक्शन है, रोमांस है,
सस्पेंस है। तो दोस्तों जाना तो आपको पिक्चर हॉल में ही पड़ेगा, आपको भरखमा में आखिर है क्या ये जानने के लिए। जी श्रवण जी, एक अंजलि राघव जो इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पे है, पहली राजस्थानी फिल्म है उनकी है ये उनकी राजस्थानी नहीं, मैं कहूँ की लीड हीरोइन का तौर पर तो पहली ही फिल्म है। तो हरियाणवी हो चाहे राजस्थानी हो चाहे वो कोई सी हो, वह काम तो करे डी कोई हिंदी 2-4 प्रोजेक्ट और हरियाणा में भी, पर एज एन लीड एक्ट्रेस मेरी पहली फिल्म है। बिना गाना का तौर पर तो मतलब पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, बट फिल्म का नाम पर मेरी पहली फिल्म है, बड़ी उत्साहित है जी। खास तौर से 2 कारण से कि पहली तो राजस्थान री फिल्म करी जी बाठा का लोग भी को बहुत मनवार करया, बोलने लगा कि मैं तो राजस्थानी शिफ्ट हो जाऊं। अच्छा इतना भी मतलब इंटरव्यूज में भी बोला उसने। और दूसरी बात कि उनकी फिल्म बनी और रिलीज हो रही है, बिन डर लागतो के फिल्म डिब्बा में नहीं चली जाए, पर आप फिल्म थिएटर में लगी तो बड़ी उत्साहित है। बिल्कुल नहीं, हम भी उम्मीद करेंगे डिब्बे में नहीं जाएगी। राजस्थानी हमारे कल्चर को लेकर आप इतना कार्यरत रहते हैं, इतना काम करते हैं, राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने का आप इतना काम करते हैं, तो एक सवाल निकल कर यहाँ आता है कि राजस्थानी कलाकार क्यों नहीं, हरियाणा से क्यों एक्ट्रेस आप लेकर आए? सवाल बहुत बढ़िया है और जवाब भी मैं इसका देना भी पसंद करूंगा जी। सबसे पहली बात तो जहाँ की थान बेरो है कि मैं लगभग हमारी 13वीं फिल्म है जो थिएटर में पहुंची है, और थिएटर में राजस्थानी फिल्म पहुंचना एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे होंगे, आप तो कवर भी करते हैं कि कई बार थे मैं संघर्ष करा राजस्थानी भाषा का नाम पे, सिनेमा का नाम पे, कि माने थिएटर को नहीं देवे, मानी फिल्म ने लगाने वाला को नहीं मिले, कई चीजों से माने संघर्ष जूझना पड़ता है। एक पिक्चर हॉल तक फिल्म को ले जाने के लिए बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम उन चीजों को तो हमने लगभग थोड़ा करके हमने कवर कर लिया है, जिसमें सरकार का सब्सिडी के तौर पे सपोर्ट मिला है, पर कॉर्पोरेट कभी भी अभी तक राजस्थानी भाषा और सिनेमा के प्रति जागृत नहीं। अब बात आती है अंजलि की, जो कि आपने सवाल किया, सवाल मुख्य ही है कि हरियाणा से क्यों ली। बात इसको ऐसे समझने की कोशिश करना कि राजस्थानी कल्चर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। भारत ने अगर कोई प्रेजेंट करा है पूरी दुनिया में, तो मन यह लगा है, मन को नहीं मैं कह सकूं कि राजस्थान अगर भारत में से निकल जाए तो वर्ल्ड में राजस्थान, इंडिया की पहचान ही खत्म हो जाए। देखिए हमारी जो कल्चर है, वेशभूषा, घाघरा, लुगड़ी, धोती, कुर्ता और पगड़ी, अगर वो पहनकर कोई जाता है देश में कहीं पे, तो कहते कम फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल, वो नहीं कहते कि राजस्थान से है, वो कहते इंडिया से, पहनावे से पहचान। हाँ, तो हमारे जो संस्कृति वो इतनी प्रबल है कि दुनिया की पहचान है। अब अंजलि को लेने के पीछे रीजन ये था कि सिनेमा सिर्फ सिनेमा है, वहां यहाँ से और वहां से नहीं। सिनेमा में संवाद की होती है, जिसको हम डायलॉग बोलते हैं, वो डायलॉग जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल डायलॉग्स की वजह से होती है, यानी कहें तो भाषा की वजह से। अच्छा, तो फिल्म भाषा की वजह से वो रीजनल कहलाती है, उस कैटेगराइज में होती है, लेकिन सिनेमा है। हम हमारी कला और संस्कृति और अपनी राजस्थानी फिल्मों का विस्तार करने के लिए हमने दूसरी इंडस्ट्री की लड़की को हमने इस इंडस्ट्री में जोड़ा, और ये कहीं ना कहीं राजस्थानी सिनेमा की बात को दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जरूरी था। बिल्कुल। वैसे श्रवण जी मैं बता दूं, बाय बर्थ मैं भी हरियाणा से ही हूँ, और जब आपका मन उसके प्रति ज्यादा ठीक है, और फिर भी इसके प्रति सभी का होता है। लेकिन आपने एक डायलेक्ट की बात की, तो राजस्थानी डायलेक्ट को एक्सेप्ट करना उनके लिए, अंजलि राघव के लिए कितना मुश्किल रहा होगा? नहीं, बीकली ज्यादा प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि बेसिकली वह हिंदी बिलोंग लड़की है, वह ना तो हरियाणा की है ना वह राजस्थान की, कोई दिल्ली की, प्रॉपर दिल्ली की। तो बीकली शब्द सिर्फ नई सीखने जैसी, लर्निंग जैसी स्थिति है। बिल्कुल, एक नई लर्निंग थी। हाँ, वो लर्निंग मतलब हरियाणवी बोले तो प्रैक्टिकली हरियाणवी बोल कौन पाए, बिल्कुल, और राजस्थानी बोले तो राजस्थानी ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, क्योंकि वह मतलब अंजलि से कई बार बात हुई तो वह कहे कि हरियाणा में थोड़ी खड़ी बोली है, थारी भाषा जो है राजस्थान की मीठी और संवाद की है, तो बिना ई भाषा सीखवा में बड़ा आसानी लगी। और लगभग भी मतलब अंजलि ने 90% डायलॉग राजस्थानी बोले, ये अच्छी बात है, और हमसे ऐसा नहीं लग रहा कि वो राजस्थानी में नहीं बोल पा रही, वो हमसे अच्छा बोल रही है। क्या बात है। चलिए, ये तो फिर भरखमा की बात हमने की। अब आते हैं
राजस्थानी सिनेमा को लेकर आपने कहा राजस्थानी सिनेमा फिल्म स्क्रीन तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो आखिर ये वजह क्या, एक बड़ी वजह है कि राजस्थानी सिनेमा जो है आज देश दुनिया में निकल कर नहीं आ रहा। एक वक्त था जब बॉलीवुड का दबदबा था, लेकिन आज देखें हम टॉलीवुड, साउथ का अपना एक अलग कल्चर आ चुका है। पंजाबी फिल्मों की बात करें, पंजाबी फिल्में आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है, तो राजस्थानी फिल्में आखिर क्यों पिछड़ रही है, इसकी क्या वजह है? पिछड़ नहीं रही है। राजस्थान में एक्चुअली दो बड़ी समस्याएं चल रही है, जिनको मैं कहूँ कि ये प्राथमिकता पे अपने आप को डेवलप कर चुकी है। समस्याएं नहीं हो कि आज की डेट में ट्रेंड बन चुका है। अच्छा। राजस्थान में एक तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स के नेताओं के इनके उनके पीछे ज्यादा जुड़ते हैं। दूसरा रीजन ये है कि पुराने टाइम की परंपराओं को छोड़ नहीं पा रहा राजस्थान। ओके। जैसे हम बार त्योहार देखते थे, पहले साल में 4 ऋतुएं होती थी, बिल्कुल 6 त्योहार होते थे। आजकल हर महीने 4 त्योहार आ रहे हैं, यानी चीजें डेवलप हो रही है। बिल्कुल। और अब तो इंस्टाग्राम और गूगल का जमाना, अगर डेली अगर आपने पोस्ट नहीं डाली तो वो ग्रो नहीं करती है, ग्रो नहीं करेगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है राजस्थान में, फिल्में कम बन रही है। जो आपका सवाल था उसका एग्जैक्ट जवाब ये है कि राजस्थान में फिल्में कम बन रही है। और जब एक फिल्म जैसे अभी भरखमा रिलीज हुई, अब कंटिन्यू मेरी दूसरी आई, अब किसी दूसरे साथी कलाकार के साथ साथ है, तो जो दर्शक हमने बनाए वो दर्शक डाइवर्ट होंगे या कंपटीशन करेंगे या उनमें तुलना करेंगे। दैट्स वाई राजस्थानी का वो ग्लैमर या वो जो चार्म चाहिए वो थोड़ा सा इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये बहुत जल्दी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे OTTs आए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आ रही है कि माहौल बन रहा है। आज थे देखोगा कि राजस्थान में हर कोई आदमी राजस्थानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2-3 पॉलिटिशियन तो ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थानी बोल के, जिनमें खास तौर से रविंद्र सिंह भाटी की अगर हम बात करें, वो अपना लोकल डायलेक्ट मोस्टली प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। आज वो बंदा राजस्थानी के लिए बड़ा नाम कर लिया। जैसे राजवीर सिंह जी चल कोई है, वो राजस्थानी के लिए डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो एक राजस्थानी का माहौल बना है जी। तो अब राजस्थानी सिनेमा का ग्रोइंग पीरियड शुरू हो चुका है। आई थिंक अब हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं। चलिए, लेकिन आपने कहा कि यहाँ लोग पॉलिटिशियंस के पीछे ज्यादा हैं, पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो लेकिन अगर जयपुर में फिल्म सिटी की बात करें तो बहुत लंबे समय से फिल्म सिटी की बात चल रही है कि फिल्म सिटी होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रही? क्या सरकार की उदासीनता मानी जाए या क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, आपने मेरे जवाब में से एक सवाल पकड़ लिया जी, तो उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। हम कलाकारों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, हमें पॉलिटिक्स के अच्छे और बुरे के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक पॉलिटिक्स करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम उन लोगों को जब तक काउंटर नहीं देंगे तब तक उनके जो लोग साथ खड़े हैं उनको उनकी एक्चुअलिटी पता नहीं चल पाएगी। एक कलाकार खुद अगर उस जगह हो तो शायद और बेहतर काम कर पाए, क्योंकि कलाकार भावनात्मक होता है, वो सेंसिटिव होता है, लोगों की भावनाओं को समझता है और उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है ना कि लोग वो कहते हैं ना, मुंह में चीनी रखो और पैर के अंदर चक्कर रखो। चीनी और चक्कर वाला मामला, वो घूमते सब जगह है और मीठे बोलते हैं, घूमते मिलते, मतलब काम क्या कर रहे हैं इस पे किसी का ध्यान नहीं, इस पे किसी का। तो मुझे लगता है कलाकारों को पॉलिटिक्स के साथ, लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। और रही आज राजस्थान में फिल्म सिटी की चर्चा चल रही, तो ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वरना मैं तो पिछले 20 सालों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कभी फिल्म सिटी अनाउंस होती है, कभी रामोजी राव की तुलना करी जाती है, कभी हॉलीवुड की तुलना करी जाती है, लेकिन ये बातें हैं, जब तक लोकल आदमी नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं होगा। सरकार को क्या लगता है कि हम सरकार हैं जी, और बॉलीवुड या वहां बैठे हुए लोग बड़े लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन बड़ों के बीच में धरातल तो राजस्थान है। जब तक राजस्थान सिनेमा के कलाकार या यहाँ के प्रोड्यूसरों को किसी भी प्लानिंग में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, और फिर भी अगर एग्जीक्यूट हो भी जाती है तो बहुत मुश्किल है।
करेक्ट। फिल्म सिटी की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं बॉलीवुड की ही बात करूं श्रवण जी, बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बनी हैं, राजस्थानी कल्चर को लेकर। जैसे अगर शाहरुख खान की एक मूवी है पहेली, बोल बच्चन, वो पूरा कितना शूट हुआ था, उस मूवी का काफी पार्ट जो है वो जयपुर में ही शूट हुआ था। तो इस तरह बहुत सारी मूवीज है बॉलीवुड की, बड़े बजट की फिल्में हैं जो यहाँ आते हैं, शूटिंग के लिए लोकेशंस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उन कलाकारों में कहीं ना कहीं राजस्थानी कलाकारों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देता। देखो, कारण सरकार की उदासीनता है। सरकार टूरिज्म और पर्यटन का नाम पे टूरिज्म में एक पॉलिसी बना रखी है जी कि भाई हमारा राजस्थान में शूटिंग करोगा तो इतना परसेंटेज हम सब्सिडी भी दें, बिल्कुल, साथ में इतना परसेंट हमारे कलाकार भी लेना पड़ेगा। पर वो क्या करते हैं, इसी पॉलिसी का गलत फायदा उठाते हैं। वो क्राउड के जो लोग होते हैं, भीड़ के लोग होते हैं, वो तो यहाँ से इकट्ठे कर लेते हैं क्योंकि वो यहाँ सस्ते मिलते हैं। बिल्कुल, मुंबई में 500 या 600 रुपए एक दिन के। लेकिन सर आप मुंबई में उसी की रेट देखोगे तो 3,500 रुपए 6 आवर है। यानी वो हमसे सब्सिडी भी उठा रहे, सरकार से लोकेशंस के नाम पे, इसके नाम पे 25 तरह की चीजें भी कर रहे हैं, साथ में हमारे यहाँ के मजदूरों को, कलाकारों को, सॉरी हम उनका कहीं ना कहीं शोषण भी है। ऐसे कहूंगा कि हमारे कलाकारों को मजदूरों की पेमेंट में काम करा के ले जाते हैं। तो ये गलत है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ध्यान है एक बार रजनीकांत सर की एक फिल्म यहाँ शूट हो रही थी, जेलर। जयपुर में ही उसकी शूटिंग थी। मैं वहां गया था तो वहां दिन भर और भी बहुत कलाकार थे अपने राजस्थान के, जो क्राउड का जिन्हें रोल करना था, तो उनकी शायद पर डे की पेमेंट 500 या 600 रुपए उन्हें दी गई थी मात्र। 500-600 रुपए तो बहुत नॉमिनल बात है। मैं कहूँ कि लोगों ने ठेकेदारी देते हुए पूरे का लोकल कोऑर्डिनेशन में जो काम कर रहे हैं, माने कदे माने एक बस भर के ले दो, क्राउड चाहे बिल्कुल बे के करे कि एक कॉलोनी में किसी औरत को बोल देंगे, किसी और को बोल देते हैं, आओ रजनीकांत से मिलाते हैं, आओ। जैसे अभी मैं सीकर में शूट कर रहा था, मुझे एक सीन में क्राउड चाहिए थी, तो मैंने एक लड़के को बोला कि यार मुझे 20-30 लोग चाहिए। बोले भाई साहब 500 रुपए एक आदमी का लगा। अच्छा। और 12 रुपए की वो उसपे चौकटी बन लगे। बट 20-30 मजदूर ने बस नंबर के लिए 300 रुपए। अब वो उस क्राउड को यूज भी नहीं कर पा रहे, लाइक ऐसे ही वो क्राउड में यूज कर जाते हैं हम लोगों को। और बड़े लोग हैं, बड़े सिस्टम है। लेकिन आपको लगता नहीं श्रवण जी, कहीं ना कहीं अब बदलाव की जरूरत है? राजस्थानी सिनेमा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी पिछली फिल्म आई थी पगड़ी, उसने भी बहुत सुर्खियां बटोरी एक वक्त पे। पगड़ी फिल्म जो थी, शायद दर्शकों आप सभी को याद होगी वो फिल्म कितनी लाइमलाइट में रही थी, बहुत सिनेमा घरों पे काफी स्क्रीन भी उन्होंने कैप्चर की थी। तो अब आपको नहीं लगता कि जब इतना आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे कलाकार, राजस्थानी कलाकार जो हैं वो इतना फोकस्ड हैं अपनी इन चीजों को लेके, तो कहीं ना कहीं अब बदलाव की जरूरत है, सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है? मैं अभी भरकमा के बेटर में दिया कुमारी से मिला था, मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा कि उनका पॉजिटिव साइन है, वो सोचना चाहती हैं, वो करना चाहती हैं, क्योंकि वो खुद एक राज परिवार से, राजस्थान की आन बान शान की वो प्रतीक है, प्रेस्टीज है। तो उन्होंने मुझे एक आश्वासन की बातों में, अभी आईफा शायद यहाँ होने वाला है, ऐसी चर्चा चल भी रही है। और जिस दिन मैं मिला था उस दिन आईफा की टीम भी आई हुई थी। ओके। तो दिया जी के मन में हो सकता पहले से हो, लेकिन वो मीटिंग खत्म हुई, फिर मेरी मीटिंग थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ चीजें शेयर करी कि आईफा हो रहा, तो मैं चाहूंगी कि आप ना उसमें अपन लोग जुड़ते हैं और कुछ राजस्थानी थीम रखते हैं और राजस्थानी कलाकार परफॉर्म करवाते हैं, ऐसा मैम ने कहा। तो मुझे लगता है कि अब कुछ राजस्थानी के लिए मैम अच्छा कर सकती है, उनकी भावनाएं लग रही है। पर 3 चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे आपके चैनल के माध्यम से, कि सबसे पहले तो राजस्थान सिनेमा को पर डे पर शो दे। और बहुत इजी बात टास्क है, हो सकता है कॉर्पोरेट है कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम क्यों दे ये वो, लेकिन सच ये है कि हमें उनको हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हम उनको इनकम ऑफ पीपुल्स दे रहे हैं, फुटवर्क राजस्थान का दे रहे हैं। राजस्थान में जब उन्होंने मल्टीप्लेक्स या उनकी कॉर्पोरेट चेन लगी थी तो 10-10 साल की उनको हमने सब्सिडीज ग्रांट करवाई है हमारी सरकार ने। अच्छा। जिसके रिकॉर्ड्स हैं, कोई टैक्स नहीं था उन लोगों के ऊपर, तब जाके मल्टीप्लेक्स चैनों ने यहाँ पे ग्रो किया। तो एक छोटा सा लो लिख दीजिए कि हर साल मेंटेनेंस का जो आप लेटर साइन करते हैं उसमें एक नीचे डाल दो राजस्थानी फिल्म लगी या नहीं लगी, नहीं लगी तो उसका रोक दो, यानी पर डे पर शो दे दे। एक तो ये मेरी डिमांड रहेगी। दूसरी बात, राजस्थानी फिल्म वो जो सब्सिडी वाला जो ग्रांट है बिन थोड़ा सो सरलीकरण में लाभ है, और जो भी कमेटी एवं सुचारू रूप से चालू रहा है। तो अभी सब्सिडी लेने में किस तरह की समस्याएं जो है फेस करनी पड़ती है?
एक कमेटी टाइप की चीजें होती है, 4-5 फेज होते हैं, एक बजट का एक इशू करते हैं, एक रिलीज का इशू करते हैं। वो सब चीजें जरूरी है क्योंकि हर आदमी को रोकने के लिए बैरियर चाहिए। पर वो बैरियर्स जो भी है वो बनाए वो थोड़े स्मूथ होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आदमी यहाँ कोई हजारों फिल्में नहीं बन रही है जी। मुश्किल से 4-5 10-15 फिल्म बनती है। 10-15 फिल्मों के लिए इतने सारे बैरियर्स को लगाना ठीक नहीं है। करेक्ट। मतलब थोड़ा सरलीकरण हो। तीसरा, राजस्थान में जितनी भी शूटिंग्स होती है, जैसे एकल विंडो इन्होंने शुरू कर रखा है जी। आपके मीडिया ने बहुत चलाया अगर फिल्मों के लिए एकल विंडो की प्रोसेस। बेसिकली वो एकल विंडो प्रोसेस सही नहीं है। अच्छा, वो एकल विंडो होना चाहिए का मतलब ये है कि मैंने आपको एक लिस्ट दी जी। और आपने मुझे परमिशन ग्रांट कर दी। हो सकता है आपको 2 दिन लग रहे हो, 4 दिन लग रहे, लेकिन उसका 4 दिन का टाइम भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कहने को एकल विंडो कि आपको भटकना नहीं है, पर हकीकत ये है कि वो एकल विंडो हमें अटका देती है, कहीं ना कहीं बैरियर्स का काम करती है। बिल्कुल। तो ये तो चलिए प्रॉब्लम्स की बात की। राजस्थान गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा को लेकर भी मैं चाहूंगा, लेकिन वो चलते चलते लास्ट में लूंगा आपसे। राजस्थानी भाषा को लेकर प्रमोशन के लिए राजस्थानी कल्चर को तो बढ़ावा देने के लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस है बहुत काम करते हैं, लेकिन आज भी राजस्थानी भाषा को पहली बात तो मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, राजस्थानी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आती है, या गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं प्रमोट करती राजस्थान गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर सवाल को हम जोड़ के देखें तो गवर्नमेंट की 2 बड़ी जो सेगमेंटेशन है वो आसानी से राजस्थानी भाषा, राजस्थानी फिल्मा ने प्रमोट कर सके। एक तो यह है कि डीपीआर में जितना भी एड बनाए जी, कितना ही एड बनाए, नहीं राजस्थानी कलाकार न लो ना, क्या प्रॉब्लम है? कंपनियां दिल्ली की है, कंपनियां मुंबई की हैं। जब ऐड बनाते हैं तो दिल्ली मुंबई इधर उधर किसी से ऐड बनवा लेते हैं, तो ना तो राजस्थानी कलाकार दिखते हैं, ना राजस्थानी भाषा दिखती है, ना चीजें उसमें होती। अरे हमारी भाषा में मारी चीज मन परोस होगा तुम्हारे जल्दी समझ में आओगी ना। बिल्कुल। ऐड बनाएंगे हिंदी में, कलाकार बाहर के होंगे। बिल्कुल। तो सरकार से गुजारिश रहेगी कि राजस्थानी सिनेमा ने अगर प्रमोट करना चाहो, कल्चर ने प्रमोट करना चाहो, तो कलाकार पूरा का होना चाहिए, और वह एड कैंपेनिंग जो भी तैयार हुई वो भी पूरा होनी चाहिए। जना बात थोड़ी सी लगे प्रचार में साथ बढ़िया बन सके, अच्छी हो सके। दूसरी सबसे बड़ी सरकार से, क्योंकि सरकार से संबंधित सवाल थे, राजस्थान में जितना भी टीवी चैनल है, जका भी टीवी चैनल है जी, मैं कुछ सरकारों खुद को भी एक टीवी चैनल है, दूरदर्शन। बिल्कुल है। तो राजस्थानी फिल्म चलाने की परमिशन दो ना, और फिक्स कर दो कोई राजस्थानी फिल्म है उसको चलाओ, और भी इसके लिए डीपीआर में ऐड है, करोड़ों रुपए के ऐड आप नेशनल टीवी को दे रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं। अरे राजस्थान टूरिज्म का ऐड जी तमिलनाडु के अखबारों में छप रहा है। अरे भाई, अखबार में वहां छपने से क्या होगा? नहीं साहब, हमारा कल्चर को वहां प्रमोट करना है तो वहां के टूरिज्म आएंगे। अरे हमारे टूरिज्म को हम इस ग्लोबलाइज करना है तो आज तो डिजिटल युग है। बिल्कुल, सारा डिजिटली फोकस करो, चैनल हमारे यहाँ से वहां दिखता है। बिल्कुल दिखता है, तो क्या दिक्कत है? आप हमारे चैनल पे करो, सोशल मीडिया इतने प्लेटफॉर्म। तो हमारे यहाँ के प्राइवेट चैनल हो चाहे सरकारी चैनल, उस पर राजस्थानी फिल्म चलाना शुरू कर दे और डीपीआर की रेट पे उनको ऐड दे दे। तो इससे राजस्थान सिनेमा के प्रोड्यूसरों को थोड़ा सा फाइनेंस रिकवर होगा जी। और फिर जो आपकी शिकायत है, बार बार जो सवाल आप हमसे कर रहे हो कि प्रमोशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो रहेगी नहीं, क्योंकि जब पैसा रोटेट होएगा तो हम खुद ग्रोएंगे तो अच्छी चीजें करेंगे। बिल्कुल। एक श्रवण जी, एक सवाल ये है कि राजस्थानी फिल्मों को लेकर ना कलाकार जैसे आप हैं काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन और जो राजस्थान के कई ऐसे कलाकार हैं जो आज बॉलीवुड में अच्छा नाम कर चुके हैं, तो सब यहाँ अपनी हिस्सेदारी देने की बजाय मूव ऑन बॉलीवुड की तरफ ज्यादा जल्दी कर जाते हैं। एक्चुअली इसका भी जवाब आपके पास है, पर सवाल थे मन फंसा रहे हो। कलाकार राजस्थान को है, कलाकार बटे गए, तो यह एक प्रोग्रेसिव पॉइंट है। बिल्कुल प्रोग्रेसिव पॉइंट है। पर बी कलाकार ने टर्न करके पाछा अपना राजस्थान के लिए छोटा मोटा काम करना चाहिए। अपना उरा का अभी मेरी मारी फिल्म रिलीज हुई जी, ठीक है, थे काम मत करो। बिल्कुल। अगर राजस्थान की फिल्म आई ना तो यार कोई इंटरव्यू दो, कोई बाइट दो, कोई सपोर्टिंग करो। पर बे करे को नहीं मानिए लगे राजस्थानी सिनेमा हो रहा है काई। और मैं कुछ जी दिन राजस्थान का लोग जाग गया, जिस दिन लाग राजस्थान की जनता जाग गई, सिनेमा के प्रति अगर प्यार आगो, तो फिर उरा का प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर थाने क्यों भाव देगा? बिल्कुल। जब थे घर की परवाह को निकल गया तो घर का थे निकल गया भाई, आप कमाने के लिए बाहर निकल गए, लेकिन घर का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना आपको। तो घर का ही थे कौन रिया, तो फिर मैं थार पाचा घर में क्यों घुसने देगा? सीधी सी बात। बिल्कुल। जब देड़ी लाऊंगा तो देड़ी में घुसने कौन देगा? सही बात है।
चलिए, अब काफी चर्चा हुई अपने बीच में राजस्थानी सिनेमा को लेकर। एक चलते चलते राजस्थानी भाषा को लेकर भी आपसे जानना चाहूंगा। राजस्थानी भाषा के लिए आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं सिनेमा के साथ साथ, तो आपको नहीं लगता राजस्थानी भाषा को भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? देखिए राहुल सर, राजस्थानी भाषा के लिए मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ जी। मैंने खुद ने भी असली बात बताऊँ ना कि कैसे उसका प्रोसेस होना है, क्या होना है, वो अच्छा। अलग लोग हैं मेरे साथ। मैं सिर्फ एक एक्टर होने के नाते उनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ अच्छा, और उस चीज को प्रमोट करता हूँ। और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ऐसा भी रहा है कि हम लोग यात्राएं निकाली, हमने जी। धरने दिए, हमने लोगों को मोटिवेट किया कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अरे अपनी माँ ने कोई कहानी को नहीं कहे, बिल्कुल कोई कहे ये कहानी, कोई नहीं। तो मैं हमारी माँ के लिए लड़ियो खूब हूँ, भिड़ियो खूब हूँ और आज भी लड़ रही हूँ। बिल्कुल। सबसे बड़े पेज को अक्सर बोल देती है जी। राजस्थान में कोई एक लैंग्वेज को नहीं, एक लैंग्वेज को नहीं राजस्थान में बोल बोल के माने गुमराह करे। सच्चाई तो यह कि ऐसा कोई स्टेट बता दियो जिनमें एक बोली है। फिर जब शुरू में परिचय दिया तो बताया कि हरियाणा जी। हरियाणा में 2 या 3 तरह की भाषा बिल्कुल है। इधर मेवात की तरफ अलग बोली जाती है, इधर हमारे जो गंगानगर जी। झुंझुनू के आसपास वाली जगह यहाँ पे अलग बोली जाती है। है। पंजाब की तरफ अलग, और उसके बीच में भी 2 बार बोलियां हैं। हाँ तो राजस्थान के अंदर ही प्रॉब्लम नहीं है, हरियाणा पंजाब में 3 है। बिल्कुल। हाँ, काठियावाड़ी और वो सौराष्ट्रवादी जो है वो जी। गुजरात में 4-5 है। तो बोलियां अलग अलग हो सकती है लेकिन बोलियां अलग होने से फायदा भी ना मिल रहा, ग्रामर बढ़ती है, शब्दकोश बढ़ता है, जी। तो शब्दकोश में कन्वर्ट हो जाएगा। और राजस्थानी की अगर लिपि नहीं है, ऐसा बोलते हैं जी। तो लिपि नहीं है तो फिर अमेरिका यूनिवर्सिटी कहाँ से पढ़ा रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कैसे लोग एमए कर रहे हैं, लिपि है ना। तो सारे सवाल घुमा फिरा के गुमराह करने वाले हैं। भाषा के लिए तो मैं 2 ही लाइनें यहाँ कहूंगा कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, सभी संघर्ष करने वाले साथियों के साथ मैं खड़ा भी हूँ, जहां जहां हमारी जरूरत पड़े से मैं पहुंचू भी। सरकार को कम से कम द्वितीय भाषा के तौर पे राजस्थान में अप्लाई करवा देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कराएंगे तो सरकारें रिपीट होंगी। और मैं आज फिर कह रहा हूं, आप चाहो तो सिर्फ मेरा इतना सा ही लाइन रख लेना जी। अगर राजस्थान का कोई नेता, कोई भी पॉलिटिशियन सिर्फ भाषा के सब्जेक्ट को लेके अगर चलेगा जी तो वो पक्का जनता उसको जिताएगी, क्योंकि भाषा और सिनेमा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली काम करने वाले हो सकते हैं 3-4 हजार लोग, लेकिन हमारे फॉलोवर बहुत है, फॉलोअर्स बहुत है। प्रैक्टिकली आप रविंद्र को देखा आपने। जी बिल्कुल, किस तरीके से वो जीत के आए हैं, एक युवा चेहरा उभर के आए हैं। अपनी सिर्फ उनका जो डायलेक्ट है, बोलने का स्टाइल है, वो एक अलग ही पहचान रखता है। फाइट करोगे तो होगी ना। हम वो प्रोत्साहन अब क्या बनाते हैं, वो प्रपोजल लेटर बनाते हैं पॉलिटिक्स वाले, उसमें राजस्थानी भाषा सिनेमा की बात लिखते हैं, काम कोई नहीं करता, उस काम कोई नहीं करता। वोट तो मिलते हैं ना। हमको हमारे खुद के एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, मैं एक ये इंटरनल बातें बताना नहीं चाहिए, पर हम लोग भी जैसे 3,500-4 हजार लोगों की हमारी यूनिट है, जिसमें जोधपुर से भी लोग हैं, बीकानेर से भी लोग हैं, जयपुर से। जब चुनाव होते हैं हम लोग लीडर्स के तौर पे एक तरीके से बात करते हैं हम लोग कि इस बार सरकार कौन सी लानी है। सरकार वहां बैठे हुए लोग ही नहीं तय करते, हम भी तय करते हैं, क्योंकि हमारे 3,500-4 हजार लोगों का ग्रुप है ना। बिल्कुल, वो भी हम तय करते हैं। हमको पता है हमने किस पार्टी को वोट दिया है, इस बार किसको दिया है, पिछली बार किसको दिया, हमको भी पता है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता है। तो सरकार में रहने वाले नुमाइंदों को समझना चाहिए, सब समाज से मीटिंग करते हैं। मैं तो देखता हूँ पीएम साहब अलग अलग समाज में जाते हैं, बॉलीवुड के लोगों से मिलते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं। अरे भाई राजस्थान के नहीं है क्या? और आप नोटिस करो, ये पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, और चीज को आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक कलाकार के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल है। पिछले चुनावों में सरकार ने कोई एक वीडियो बाइट का एक मार्केटिंग फंडा निकाला था। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। डीपीआर से पेमेंट गया था। सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए कलाकार ऐसे बनाएंगे तो वीडियोस क्लिप बनाए। बेसिकली वो पॉलिटिकल फंडा हो सकता है, आप अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल फंडा था जी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल फंडा था वो। कितने इन्फ्लुएंसरों ने, कितने क्रिएटरों ने फिल्में बनाई। अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो आपको इतना तो पेमेंट किस पार्टी का प्रचार हुआ, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने हमारे माइंड से खेला। फिर हम लोगों ने मीटिंग की जी, हमको पता लगा कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है हमने उसी पार्टी को सपोर्ट किया, हो सकता है जो अभी प्रेजेंट बैठी है उसको सपोर्ट किया, क्योंकि इंटरनल बात है। और हम कलाकारों का बहुत बड़ा महत्व है राजस्थान सरकार बनवाने में, चाहे वो
किसकी भी बन रही हो, हारी हो वो भी हम बनवा रहे जी। थे और जीती है वो भी हम बनवा रहे थे। ये तो हमारा अपना मन की बात है, ये तो हम नहीं देखिए, बताएंगे। हर वोट अपनी एक अलग महत्व पर हम भी रखता है। तय करते हैं, जी, बिल्कुल। सिनेमा के लोग भी तय करते हैं कि यार ये सरकार ने ये किया था, ये सरकार से ये मांगते हैं, देखते शायद इसके साथ उम्मीद जुड़ी हुई है, तो हमने भी तय किया था। ऐसा नहीं है कि हमने तय नहीं किया था। तो सरकार को हम कलाकारों की तवज्जो देना चाहिए। देनी चाहिए। आप खुद ही नोटिस करो कि आप पत्रकार साथी हो, राज्यपाल के यहाँ बोझ होता है, जी, पत्रकारों को बुला लेते हैं, बिजनेसमैन को बुला लेते हैं, या फिर कुछ 10-5 लोग जो उनके लिस्ट में डेली जाते हैं जी, उनको बुला लेते हैं। राजस्थान सिनेमा के साथ कभी देखा आपने कि किसी सीएम ने या किसी जी। राज्यपाल सर ने मतलब बिल्कुल। महामहिम राज्यपाल जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी राजस्थान कलाकारों के साथ कोई डिनर की? कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार को लेकर अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत अंदर से जानता हूँ चीजें गलत हो रही। कहीं ना कहीं अब उन चीजों में सुधार की जरूरत है, ताकि राजस्थानी सिनेमा और राजस्थानी भाषा जो है वो अपनी एक पहचान जो है देश, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में बना सके। साथ ही चलते चलते श्रवण जी, आपकी फिल्म का कोई डायलॉग हो जाए? डायलॉग तो बहुत ही सोनो सो है जी। सबसे पहले तो सुधार की भावना से हमारी एक डायलॉग अगर कट पेस्ट कर सको तो देख लो। बिल्कुल। राजस्थानी कलाकार साहब, थारा चैनल का माध्यम से यही कहना चाहूँ कि सरकार कोई सी भी बने, तय मैं भी करा हाँ, हमारा संगठन का लोग भी करे हैं, मैं कलाकार हाँ, हमारा भी कोई 10-20 जो बड़ा कलाकार है वहाँ का लाख हम फॉलोवर है। मैं तो कहूँ इन्फ्लुएंसर को जमानो है, हमारा कलाकार साथी राजस्थानी में कॉमेडी बनाओ, सगला में आपस में डिस्कस करा, सरकार तय करा, ऐसी बात को नहीं मैं कौन सोचा, सरकार बनाने में वहाँ को भी महत्व है। बिल्कुल है। तो महा कलाकारों की सरकार सुनेगी तो सरकार के साथ हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। साथ ही अगर फिर भी कोई बात अगर नहीं सुना है तो फिल्म को लास्ट डायलॉग है एक, हरियाणा हो या राजस्थान, 0 टॉलरेंस है मारो काम। क्या बात। जिस तरीके से बीजेपी की पॉलिसी है 0 टॉलरेंस की, तो वही पॉलिसी जो है आप लोगों की भी है राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने की, कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी। अब भाई राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी फिल्मों को एक वो मुकाम मिलना चाहिए जिसके शायद वो हकदार हैं, लेकिन कभी कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता के चलते वो प्लेटफॉर्म और वो जगह, वो मुकाम जो है वो आज इन्हें नहीं मिल पा रहा। और श्रवण जी लगातार इतने सालों से लगे हुए हैं राजस्थानी सिनेमा को वो मुकाम हासिल कराने में, वो दिलाने में। तो श्रवण जी, पंजाब की पे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मुझे और श्रवण जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम राम, खमागणी, राम राम।